आदरणीय बीनू दादा, राम शंकर भाई एवं पांडे दादा, समस्त श्रोता बंधुओं, आदरणीय बहन जी, आप भी सुनिएगा। अजय अनुरागी एक प्रयोग करने जा रहा है। जय हो। करिए आराम से। ये जी चाहता दुर्घटनाएं तो हमेशा होती हैं। वो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर सबके साथ है। लेकिन कुछ लोग जब जाते हैं तो खुशी भी मिलती है, अरे छुट्टी मिली। लेकिन जब कुछ लोग जाते हैं तो उनके द्वारा जो स्थान रिक्त किया गया है उसे कोई भर नहीं पाता। जय हो। अब देखिए, प्रयास कर रहा हूं अपनी ओर से। और ये रचना हमारे सम्मानीय आदरणीय दादा सुशील पांडे जी के द्वारा, प्लाट मैंने बताया लेकिन लिखा उन्होंने है। आदरणीय बीनू भैया सुने। कभी एक था दो जी, कभी एक था तुझी। जब मैंने तुलना की तो कभी एक था तुझी स्वर को किला थी। स्वर को किला आप समझ रहे हैं ना। कभी एक था
कोकिला थी, संगीत सरगम का सलिल सिलसिला थी। यानी लता मंगेशकर और दूसरे हैं पूर्व प्रधानमंत्री, आज नहीं है लेकिन है, नहीं होते हुए भी है, अटल बिहारी वाजपेयी। दोनों के बीच में मैंने जब तुलना जब की तो मिला क्या? कभी एक था, यानी वो गीतकार रहे, कहीं कहीं तो उनके लिखे गीत लता मंगेशकर ने भी गाए, पर आप सर्च कर लीजिए। कभी एक था तुझी स्वर कोकिला थी, संगीत सरगम का सलिल सिलसिला थी। थे अटल जी थे वो कुंवारे, तो वो भी कुंवारी, यानी लता मंगेशकर जी भी कुंवारी थी। थे वो कुंवारे तो वो भी कुंवारी, दोनों कला के थे सच्चे पुजारी। लेकिन एक बात और, दोनों के जाने पे रोया वतन है, भारत रत्न ये वो। यानी अगर अटल जी हमारे भारत रत्न रहे हैं तो कहना पड़ा, दोनों के जाने से रोया वतन है, भारत रत्न ये वो भी भारत रत्न है। यानी लता जी भी भारत रत्न और अटल जी भी भारत रत्न, लेकिन कुछ चीजें और मिली, कहना पड़ा दोनों के तन तजने की जगह हॉस्पिटल है। यानी दोनों ने अपने शरीर का त्याग हॉस्पिटल में ही किया। दोनों के तन तजने की जगह हॉस्पिटल है, राष्ट्र भावना में रंगे मानस पटल है, और इनकी कमी रही हम सबको खल है। और जब हम सबको खल रही है तो एक बात और मिली, इनकी कमी रही हम सबको खल है। अटल में लता है और लता में अटल, पटल है, पटल में लता है, लता में अटल आदरणीय बड़े भैया प्रमोद तिवारी जी, कंट्रोल रूम सदर फतेहपुर से आप पधारे हैं। आपकी तरफ से बहुमूल्य 101 पत्र मुद्राओं का स्नेह प्राप्त हुआ है, कोट कोट नमन है, वंदन है। और साथ ही साथ हमारे शंकर भाई ऐसे पुरस्कार नहीं देते हैं, वो
बाजा इसे बजता है। और क्या सुना भी आपने भैया अजय अनुरागी जी को, चाय पीजिए लेकिन चाय चाय ना हो बस। और क्या और क्या। बहुत बढ़िया जवाब सुना है, बहुत बढ़िया सवाल सुना है, बहुत बढ़िया। मेहनती लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई। और थोड़ा बहुत ये भी सुना और क्या कि बहन जी आपने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। आपकी बातों से लग रहा था कि आपको संतुष्टि नहीं है मेरे उत्तर से। ये समा तन मा गई और तन मा गई। कलाकारों में आदत होती है। और क्या। जवाबी कीर्तन में अगर कलाकार एक दूसरे को कुछ कहे ना तो उसका खाना हजम नहीं होता। पहले ठीक थे, जब ते बाजा खरीद के लाए तब ते बिगड़ गए। लेकिन मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी भैया अजय अनुरागी जी, आपने जो भी जवाब दिया है, आपके रचनाकार जी ने बहुत मेहनत की है। और क्या। और जब कोई तुरंत लिखता है, तुरंत जितना हो जाता है उतना स्वीकार कर लेना चाहिए। ये बात, क्योंकि जवाबी में इतना बड़ा कोई धुरंधर पैदा नहीं हुआ कि उससे अच्छा ही लिखा जाए। बहुत कुछ बिगड़ जाता है। तो जो भी आपने बनावट रही, लिखावट रही, उसमें जबरदस्ती का वट लगा दिया है, ये सब बढ़िया है, अच्छा है। काम चल गया। मेहनती लोग हैं सब। और क्या, बगैर मसाले घूम रहे हैं। कट पीस बड़ा अच्छा दिया है आपने। आइए मेरा प्रयास देखें। गीत कर आपका ये जी चाहता जान हो जाए हम न बस में जिया है ना, न बस में जिया है ना, अपनी खबर है तेरे इश्क का मुझ पे हुआ वो असर। अनुरागी जी, कुछ कलाकार ने जवाबी का स्तर इतना खराब कर रखा है, कलाकारों को लगता है जितना एक दूसरे को कह दीजिए, जितना एक दूसरे के गाने में कमियां निकालिए, और क्या, जितनी खुरपेच करिए उतना ही कीर्तन अच्छा होता है। लेकिन अब कीर्तन इतना साधारण नहीं है, हम लोगों को थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। ये बात, अपनी अपनी मेहनत, अपनी अपनी रचनाओं से हम क्या दे रहे हैं वो जनता अपने आप जान लेती है, जान लेती है। प्रयास करना चाहिए कलाकार को, और मैं समझती हूँ इससे अच्छा प्रयास हो नहीं सकता था। अगर आपने कहा बन मा गई और बन मा गई, तो मेरी समझ से इससे अच्छा उत्तर नहीं आ सकता था कि वही तन मा गई और समा तन मा गई, नहीं आ सकता था। और क्या, लेकिन अब चूंकि कलाकार हो, मानोगे कैसे? इसी बात का तो पेमेंट ले रहे हो। कोई अच्छी दवा आज हाथ रखी है।
लेकिन हमारे अजय भैया ने जो जवाब दिया है बढ़िया दिया है। लिखावट रहा, बनावट रहा, वो बट रहा, अच्छा प्रयास है। चलिए मैं जवाब दे रही हूँ। न बस में जिया है ना अपनी खबर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ वो असर है। कभी कभी कलाकारों की सोच मिल जाती है। अभी 3 दिन पहले मेरी एक जवाबी शंभू हलचल जी से मध्य प्रदेश में हुई, और क्या? तो उन्होंने भी लता जी और अटल जी के बारे में यही सब गाया। बस केवल धुन बदली थी उनकी, बाकी लता में जितनी अक्षर की स्पेलिंग है उतनी अटल में है। और क्या? वो भी कुंवारे थे, ये भी कुंवारी थी। कोई वायरल मैसेज हाथ लग गया। सारी बातें लगभग यही थी, बस केवल धुन बदली थी। ये बात सब कुछ तो गा दिया है आपने, क्या कर सकते हैं उसमें। ये 2 लोग केवल कुंवारे कुंवारी होने की वजह से सफल नहीं है। ये केवल मीनिंग एक होने से अटल और लता एक तरह से लिख देने से कविता नहीं बनती, गीत नहीं बनते। ये लोग हमारे भारत देश के वो कोहिनूर हैं जो दोबारा धरती पर शायद अब नहीं पैदा होंगे। जो लता जी जैसी आवाज, मेरी समझ से वो कलयुग की सरस्वती है। क्या बात? साक्षात सरस्वती। और क्या? और ऐसे लोगों को केवल नाम में सीमित कर देना, केवल उनके कुंवारेपन में उनको सीमित कर देना, ये समझदारी नहीं है। उनकी जो कला है, जो गुण है, वो बृहद है, और उसके आगे हम लोग कण मात्र भी नहीं है। लेकिन मैं क्या कह रही हूँ, सुनिए। दोनों ही करते घर का के दोनों ही करते, सबके दिल पे राज है, और भारत के वासी करते दोनों पे नाज है। हो दोनों ही करते, सबके दिल पे राज है, और हमारे भारत के वासी करते दोनों पे नाज है। अटल जी को केवल एक राजनीति राजनेता के रूप में आप ना देखें, एक कलाकार के रूप में आप देखें, तो उनसे बढ़िया कविता किसी नेता ने आज तक नहीं लिखी। क्या बात है? इसलिए मैं कह रही हूँ, और सुने कि दोनों की मृत्यु से दुखी ये समाज है, और याद रहेगी कविता अटल जी की, के याद रहेगी कविता और आवाज है। हो उनकी कविता याद रहेगी और लता मंगेशकर जी की आवाज याद रहेगी। ऐसी महिला, ऐसी कलाकार क्या कहूँ, ये विभूति है। ऐसे लोग बिरले ही पैदा होते हैं, और मेरी समझ से कई युगों बाद पैदा होते हैं। क्या बात? तो ऐसी है लता जी, जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और आप सत्य मानिए, लता जी ने अपनी बहनों के कारण अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी बिना पढ़े लिखे भी 36 भाषाओं में गाना गाने वाली महिला, ऐसा कौन होगा। इसलिए ऐसे लोग भगवान के घर से स्पेशल बनकर आते हैं। केवल शादी नहीं कर ली और लता हो गई, स्पेलिंग ऐसी हो गई, तो दोनों एक समानता और मिली कि दोनों की मृत्यु से दुखी ये समाज है, और याद रहेगी कविता और
कि दोनों का ना कोई दिल से विरोधी। सुनिएगा, अपने आप समझ गए कि दोनों का ना कोई दिल से विरोधी और अंतिम संस्कार में दोनों के पहुंचे हैं मोदी हो। दोनों के अंतिम संस्कार में माननीय मोदी जी पहुंचे और मैंने एक चित्र देखा कि लता जी की तरफ जब वो जा रहे हैं तो बाकी लोग जूते पहन कर जा रहे हैं लेकिन वो नंगे पैर जा रहे हैं। ये एक सीख है, ये एक श्रद्धांजलि देने का तरीका है। तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या? कीर्ति उनकी धरा पर, लता जी की और अटल जी की, कि कीर्ति उनकी धरा पर सदा ही रहेगी। कला उनकी अक्सर यही कह कर रहेगी कि गीत और कविता सदा अमर ही रहेगी। और कविता सदा अमर ही रहेगी। बोलिए सच्चे दरबार की जय। दोनों की कीर्ति धरा पर रहेगी और क्या? और उनकी कविता और उनकी गायकी सदा अमर ही रहेगी। क्या बात है, क्या बात है, और क्या? दोनों ही अमर हैं और ऐसे लोग अमर हो ही जाते हैं।